तो आप ये समझिए कि मुहर्रम के दिन यानी मुहर्रम के मौके पर उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। घटना गुरुवार की है। पुलिस ने पूरे मामले का वीडियो फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर घटना की पुष्टि की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 10 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इस तरह के तत्वों को संरक्षण दिया जाता है। संतों ने भी सरकार से कहा कि इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हर बात पर कांग्रेस पे ही सवाल उठाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के जीवांजीगंज से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गीता कॉलोनी में मुहर्रम पर जमा हुई भीड़ में से कुछ लोगों ने अचानक देश विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। जैसे ही कुछ लड़कों ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने शुरू किए, वैसे ही वहां हड़कंप मच गया। मुहर्रम के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद पुलिसकर्मी भी फौरन युवाओं की धर पकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बाद तो एमपी की सियासत में उबाल आ गया। एक तरफ जहां सीएम शिवराज ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इसके लिए कांग्रेस और वामपंथी विचारधाराओं को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने देश विरोधी नारे लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, तो साथ ही शिवराज सरकार को भी निशाने पर लिया। तो सबसे पहले आप इस चर्चा के सवाल जानिए, क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ है जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हों या आप तालिबान को लेकर जिस तरह से लोगों ने नारेबाजी की है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बार बार होता है? कौन लोग हैं ये? हिंदुस्तान में खाएंगे, पाकिस्तान की गाएंगे। उज्जैन में शरारत या देश विरोधी साजिश है? पाकिस्तान जिंदाबाद शरारत या फिर साजिश है? ये सीधे सवाल हैं आज की इस चर्चा के। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे रामेश्वर शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विशाल मिश्रा जुड़ चुके हैं मेरे साथ, दीपक झा कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन रामेश्वर शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ बतौर जानकारी के तौर पर, क्या अभी तक पुलिस ये पता लगा पाई है कि जिन लोगों ने नारेबाजी की थी ये लोग कौन हैं? किसी संगठन से जुड़े हैं या पार्टी विशेष से? जानकारी जुटा रही है और सबसे बड़ी बात है कि जिनने मुहर्रम की जुलूस की अनुमति ली है, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है और पुलिस ये जानना चाह रही है कि लिमिटेड, क्योंकि कोरोना के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम की परमिशन दी गई थी और इस तरह के अगर असामाजिक तत्व इकट्ठे आते हैं, मुहर्रम के जुलूस से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि वहां पर मुहर्रम से संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो धार्मिक प्रचलन की जो गतिविधियां हैं, उनको करने में भी नागरिकों को या किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत भूमि पर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, ये बदतमीजी है और ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज रात तक बचे हुए भी जो अपराधी है, उनको आज रात तक सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा और जो जिनने अनुमति ली है उनको भी ये आग्रह पूर्वक किया है कि अपराधियों को वो पुलिस के हवाले करे और भविष्य में इस तरह की फिर आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस तरह के अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं ये बात का भी ध्यान रखिए कि जो प्रचलित जुलूस जलसे हैं, अगर उनमें इस तरह के लोग शरीक होंगे तो भविष्य में इनकी अनुमति निरस्त की जाएंगी, क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी अभी क्लियर है कि जिस प्रदर्शन में उपद्रव होगा तो प्रदर्शन करने की अनुमति लेने वाले लोगों पर भी अपराध कायम किया जा सकता है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, वो बात ठीक है। मैंने ये जानकारी आपसे इसलिए पूछी क्योंकि आपने कांग्रेस को लेकर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे तत्वों को संरक्षण देती है, तो पहले खुलकर सामने आ जाए, भाई परमिशन तो किसी ने दी ही है ना इन लोगों को शामिल होने की, कि वो लोग कौन है? दीपक झा जी। पयोधी जी, सबसे पहली बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपके इस चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जो जी न्यूज है, देश की बात को उठाया है। देश में किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां जारी हैं और मोदी सरकार के नीचे, भाजपा सरकार के नाक के नीचे देख रहे हैं आप उज्जैन महाकाल पवित्र भूमि में किस तरह से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है और सरकार से मांग की है कि इस तरीके से जो भी लोग उपद्रवी तत्व हैं देश के अंदर, उनको तुरंत से तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये उठती है कि देश में पिछले 4-5 सालों से अचानक देश विरोधी नारे लगाने क्यों लगे लोग? देश में ऐसा माहौल क्या बनाया जा रहा है, ये भी सवाल उठता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं दोनों मुद्दों पे जांच होनी चाहिए कि देश के अंदर अचानक से देश विरोधी लोग क्यों आ गए हैं। आपकी बात तो ठीक है, आपकी बात ठीक है जो आपने कही, लेकिन आपने दूसरी बात जो कही कि 4-5 साल से देश विरोधी नारे क्यों लग रहे हैं, क्या आप श्योर हैं कि सिर्फ 4-5 साल से लग रहे हैं? इतिहास बहुत पुराना है। नहीं, इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अचानक से पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके से सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों से लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं देश विरोधी नारे पिछले 4-5 सालों में बिल्कुल बढ़े हैं। लोग सरकार के खिलाफ गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। स्ट्राइक भी हुई ना पाकिस्तान पर, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, तो ये दिक्कत हुई क्या लोगों को? ये आपको दमनकारी लग रहे हैं? देखिए, आप पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर दीजिए। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए थे, 4 टुकड़े आप कर दीजिए। अगर हिम्मत है तो करिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन भाजपा की प्रॉब्लम क्या है? भाजपा की समस्या यही है कि जैसे जैसे राज्यों के चुनाव आते हैं, देश के चुनाव आते हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और हिंदू मुसलमान करना है। पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान समर्थक जो भी देश में है उस पर कार्रवाई करें, बिना लाग लपेट के। आप हिंदू मुसलमान जाएंगे, आप हिंदू मुसलमान पर जाएंगे तो फिर मेरे पास बहुत सारे तर्क हैं। कौन नेता कहां से कहां चला गया ये आपने भी देखा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अतीकुर रहमान, मैं ये जानना चाहती हूं कि अभी ये कहना कि ये शरारती तत्व हो सकते हैं, इनके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, और क्यों बार बार हम देखते हैं एक विशेष समुदाय की तरफ से पाकिस्तान को लेकर जिंदाबाद की नारेबाजी होती है? जी पयोधी जी, देखिए मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि मैं बीजेपी के ऊपर सारा इल्जाम ठोक दूं या कोई भी इस तरह का हिंदू मुस्लिम इशू उठा के और पाकिस्तान की ये कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ा जाए। और आपने सही कहा कि ये बार बार इस तरह की चीजें क्यों होती हैं, आखिर क्या वजह है कि पड़ोसी मुल्क के नारे हमारे इस तरह के प्रोसेशन और खास तौर से मुहर्रम के प्रोसेशन के अंदर तो इस तरह के नारेबाजों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो पहले जी देखिए, मैं ये चाह रहा हूं, मैंने जहां तक कि सोचा रात से इसके ऊपर जब मुझे फोन आया इस डिबेट के लिए, कि अगर हम एक स्टेट को, अगर एमपी को एक फैमिली की तरह डील करना चाहेंगे, हेड ऑफ द फैमिली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मेरा बच्चा अगर मेरी फैमिली के अंदर पड़ोस की तारीफ के नारे लगा रहा है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसको अपने सामने बिठाऊं और उसको समझाऊं कि ये पड़ोसी आपका दुश्मन है, ये पड़ोसी आपको कुछ नहीं देने वाला है, ये वर्गला रहा है आपको, आपके साथ में, और आपको जिन लोगों ने कहा है ये नारे लगाने के लिए, ये आपके दुश्मन हैं। अगर हम इनको अरेस्ट कर लेंगे, इनके पीछे कोई भी दफा लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, तो देखिए ये हल नहीं होने वाला है। इसका हल तभी निकलेगा जब हेड ऑफ द फैमिली बहुत अच्छी तरह से समझा सके कि पड़ोस का मुल्क हमारा दुश्मन है। इसके नारेबाजी करने से हमारी सोसाइटी टूटेगी, हमारे लिए ये नुकसानदेह साबित होगा, और ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अतीकुर रहमान, मुझे एक बात बताइए, विशाल मिश्रा के पास भी मुझे जाना है। आप जो बात कह रहे हैं वो बात एकदम ठीक है कि हमें अपने घर के बच्चों को ये मौका देना चाहिए, लेकिन क्या ये इतने छोटे बच्चे, इनके हाथ में झुंझुना है और ये मेले में घूमने गए और इन्हें किसी ने कहा कि तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, झुंझुना बजाओ, और इन्होंने मान लिया? क्या ये इंटेंशन गलत नहीं है? जी मैं ये समझ रहा हूँ, देखिए पयोधी जी, हमने भी अपने कॉलेज के ज़माने में बहुत सारी रैलीज अटेंड की हैं। देखिए 200 रुपए में हमारे युवा बेरोजगार होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ अब अपने उनके मैटर्स होते हैं जो इन लीडर्स के पास वो पिटीशन देश को बेच खाएंगे। अतीकुर रहमान, देश को बेच खाएंगे? क्या पाकिस्तान रोजगार देगा उन्हें? क्या पाकिस्तान उन्हें रोजगार देगा? ये अपने छोटे से मफाद के लिए बेच देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, एक पिटीशन में लेके जाऊंगा अपने लीडर के पास, तो वो कहेंगे मुझे कल मेरी रैली है उसमें शामिल हो जाओ भाई। हजारों की संख्या में अतीकुर रहमान फिर ऐसे लोग मिल जाएंगे, हजारों की संख्या में। परसों आपने और मैंने डिबेट किस बात पर की थी आपको याद होगा ना? हम कह रहे हैं ना कि तालिबान के कितने वेरिएंट थे हिंदुस्तान में, हमने उसी पर बात की ना, आपने मेरे से सहमति जाहिर की। तो आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि अगर ऐसे हजारों युवा मिल, हजारों तो शायद मैं कम कह रही हूं, हो सकता है इतनी बड़ी आबादी के देश में हमें लाखों मिल जाए, लेकिन अगर हम ऐसे ही करके सबको एक एक करके छोड़ते गए तो आपको नहीं लगता कि तो घातक हो जाएंगे देश के लिए? नहीं, छोड़ना नहीं है पयोधी जी, और मैं नहीं समझ रहा हूँ ये 1000-2000 से ज्यादा नहीं होंगे।
लेकिन क्या होता है कि जब एक बड़ी रैली होती है, लोग एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं इसकी जड़ को हमने। देखिए, मैं ये कह रही हूं विशाल मिश्रा, ओके अतिकुर रहमान, मैं आ रही हूं आपके पास। विशाल मिश्रा, मैं ये कह रही हूं कि अगर ये शरारती तत्व भी है तो ये एक अनुशासनात्मक कार्रवाई इन पर होनी चाहिए अगर ये शरारती तत्व हैं। और आप किस तरह से इनको जस्टिफाई करेंगे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा उस टाइम पर लगा रहे हैं जिस टाइम पर मुहर्रम को लेकर भीड़ जुटी है, जिस टाइम पर लोग इकट्ठा हुए हैं? इनके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं फिर? देखिए पयोधी जी, सबसे पहली बात तो मैं इस बात की पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूं, और दूसरी बात ये जानती हैं पयोधी जी, ये शरारत नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। यहाँ पर बैठकर प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमें अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि पड़ोसी अच्छा नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी केवल सरकार की है? उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो उनके दिमाग में बैठ के ये बात डालते हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो हिंदुस्तान का है और गा रहे हैं तालिबान का। तालिबान के समर्थक बन के बैठे हुए हैं, तालिबानों से हमदर्दी है, उनको तालिबान की क्रूरता नहीं दिखती। लेकिन क्या है ना पयोधी जी, ये सोची समझी साजिश है। जब भी देखिए इनको जैसे ही मौका मिलता है दे ट्राई टू असर्ट। और दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के समर्थक कह रहे थे मित्र दीपक जी कि ये पिछले 4-5 सालों में हो रहा है। अरे 70 सालों में तुष्टीकरण के नाम पर तो आपने इनको पुष्पित और पल्लवित किया, इतनी हिम्मत आई कैसे? क्या ये 4 सालों में अचानक आ गई है? भूल गए आप इतिहास, किस प्रकार से आपने तुष्टीकरण के नाम पर इनको पुष्पित और पल्लवित किया? लेकिन अब कम हो रहे हैं। अब ये घटनाएं बिल्कुल नहीं, मतलब ना के बराबर दिख रही हैं। लेकिन अभी भी पयोधी जी, अगाहे बगाहे जब भी देखिए ये हमेशा भारत विरोधी और भारत के विभाजनकारी ताकतों के साथ ऐसे लोग खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में नारा लगाकर देख लें, ये क्या होता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार थी बीजेपी की, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की, कि वहां पर आज की डेट में देश विरोधी बात करने के बाद तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब सांसद बैठ के तालिबान समर्थक की बात करने लगे, जब तुष्टीकरण की बात की जाने लगे और कह रहे हैं पड़ोसी को समझाइए, उनको नहीं समझाते हैं आप जो उनको शिक्षा देते हैं। आप कह रहे थे 200-200 रुपए में लड़के मिल जाते हैं, तो 200-200 रुपए में ये बात नहीं समझाते कि 200 रुपया लेकर कम से कम भारत का नारा लगाओ और पड़ोसी देश का नारा लगाएंगे। जी नहीं, ठीक है, वहां तो रासुका लगा दी जाती है डायरेक्ट, आप उसको कवर दे। ये सख्त कार्रवाई है। तो क्या अब ये समय आ गया है कि किसी भी राज्य में सभी राज्यों को इसमें एक होना होगा? ये समय आ गया है कि अगर कोई भी देश विरोधी गतिविधि करता है, देश विरोधी नारेबाजी करता है, किसी तरह का स्टेटमेंट देता है, तो अब ये समय आ गया है, जैसा कि बाकी कंट्रीज में भी है, बाकी देशों में भी है, इससे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवराज सिंह ने क्या कहा वो सुनवाते हो। दीपक झा आपके पास आ रही। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जाएंगे। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। दीपक झा, सख्त एक्शन, कोई अगर कुछ भी देश के खिलाफ बोलेगा बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है पयोधी जी। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हर देश का हर व्यक्ति देशभक्त है, उन्होंने बिल्कुल अपने शब्दों में कहा। लेकिन विशाल मिश्रा जी यहाँ पे चैनल पे बैठ के कहते हैं इनको पल्लवित और पुष्पित, क्या इनको का मतलब क्या होता है? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? किस समाज, किस वर्ग के लिए इशारा कर रहे हैं? कृपया ऐसा मत करिए। देश के अंदर गद्दार जो है, गद्दार होते हैं, उनको तुष्टीकरण के पुष्पित और पल्लवित का परिणाम है कि इन लोगों की मानसिकता में ये बातें आती हैं कि हमको सरकार से समर्थन मिल जाएगा क्योंकि हम सरकार के वोट बैंक हैं। घर ढहा देती है। प्रयागराज, इलाहाबाद में 452 घरों को लोगों ने, सरकार ने गिरा दिया, जो सरकार के अगेंस्ट खड़े होते थे, जो सरकार से सवाल करते थे। तो कृपया विशाल जी, आप थोड़ा अपनी नॉलेज दुरुस्त करके आए। आपके यहाँ तो सरकार से सवाल करने पे भी देशद्रोह का केस हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार से सवाल करने का मतलब, ये देखिए पयोधी जी कैसा दीपक जी कवरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा था आपने तुष्टीकरण की राजनीति को पुष्पित और पल्लवित किया जब आपने कहा कि पिछले 4-5 साल से ये घटनाएं हो रही है। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो कब
आपने मीडिया मांग इनको संरक्षण दिया, ये स्पष्ट हो जाएगा पड़ेगा। जो आपने यहाँ ये सोच है, ये मानसिकता है, इस मानसिकता को कुचलना होगा, इस मानसिकता को कुचलना होगा। उन्हें भी इन्वॉल्व कर लो। अतीकुर रहमान, दीपक झा, विशाल मिश्रा, एक मिनट। अतीकुर रहमान, मेरे पास समय कम है, मुझे सबके व्यूज लेने। अतीकुर रहमान जी, 2 पॉइंट मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा पयोधी जी। देखिए, ये बीमारी अगर आप सांप्रदायिक दवाइयों से ठीक करना चाहते हैं तो चॉइस आपकी है। मैं ये चाहता हूं कि इसके लिए सर्जन नाइफ जरूरी है, वो छुरी जो कि सर्जन की तरह इस्तेमाल की जाए और ये जड़ से उखड़ जाए। अगर विशाल मिश्रा जी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि बीजेपी ने ही इन लोगों को पैसा देके भेज दिया हो ताकि मिल जाते हैं? जब सांसद एक बयान दे देते हैं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ देते हैं, तब आप उनका विरोध नहीं करते। तब आप क्या वो लोग बच्चे क्या वो लोग? विशाल मिश्रा, एक मिनट रुकिए। विशाल मिश्रा, अतीकुर रहमान, अभी आपने शुरुआत में मुझसे ये कहा कि इन्हें शिवराज सिंह को इनसे बात करनी चाहिए अगर ये भटके हुए युवा हैं तो। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने के लिए इनको पैसे देकर भेजा हो। तो फिर आप अपना स्टैंड बताइए, आप क्या कह रहे हैं? अगर इन्हें बीजेपी ने पैसे देकर भेजा है तो फिर आप ये कहेंगे कि इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इन्हें बीजेपी ने पैसे देकर नहीं भेजा, ये युवा हैं और जो अपनी मंशा को जाहिर कर रहे थे, तो इन्हें फिर मुख्यमंत्री को इनसे बात करनी चाहिए। ये 2 बातें मत कीजिए, डबल स्टैंडर्ड बात मत कीजिए। लास्ट कॉमेंट रामेश्वर शर्मा। मिश्रा जी ने क्यों? मैं बोलूं? मैं हाँ बोलिए, मुझे ये रामेश्वर शर्मा। ओके अतीकुर रहमान, समय की कमी मेरे पास। हाँ देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी सुन रहा था और जो रहमान हैं उनको भी मैं सुन रहा था। क्या दुर्भाग्य, क्या हेड ऑफ द फैमिली स्टेट गवर्नमेंट ही सब काम करेगी? क्या माँ बाप की ड्यूटी नहीं है? और मैं रहमान से पूछना चाहता हूं कि तालिबान में जो कुछ घटनाएं घटित हुई, इनके खिलाफ आपने एक भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं आप उन पे कार्रवाई करें। माँ बाप क्या है? एक ने भी निंदा की। और दूसरे ये अब कांग्रेसी भाई थोड़ा चुप तो हो जाइए। आप कांग्रेसी मेरे मित्र चुप हो जाइए। जब आप बोले मैं बोला क्या? आप बोले मैं बोला क्या? आपने बोले तो मैं बोला क्या? मैं बोला क्या? और एक बात ये समझ लीजिए, ये कार्रवाई होगी। वो बोले नहीं, आप जब बोल रहे थे शांति से चर्चा कीजिए ना, शांति से चर्चा कीजिए। मैं इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। दीपक झा, मैं कह रही हूँ समय की कमी है, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। समय बचा तो आपके पास भी। और ये बदतमीजी है। और ये ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश हो, 5 टाइम की नमाज पढ़ने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम धर्म के अनुसार जुलूस जल से निकालने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलोगे, हमारा संविधान जाओगे। अपने बाप की ड्यूटी है कि वो अपने बेटों को समझाए, अपने धर्म गुरुओं की ड्यूटी है कि वो अपने धर्म को समझाए और बताए कि हिंदुस्तान है। कहाँ पे आगे ये हिंदुस्तान है। देश को बताइए ना, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो देश के अंदर गद्दार है तो हम जिम्मेदारी निभाएंगे। पहली बात तो ये हिंदुस्तान सबका है, जितना मेरा है उतना आपका है और उतना उन युवाओं का भी है जो इस हिंदुस्तान के लिए मर मिट रहे हैं। ये सबका है। और दूसरी बात ये, वो लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी करते हैं, वो लोग जो तालिबान का आज के समय में समर्थन कर रहे हैं, वो ना तो देश प्रेमी हो सकते हैं, ना ही देश समर्थक हो सकते हैं। वो किसी पार्टी से हो, किसी समुदाय से हो, अगर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.